फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 क्या दिया हुआ है? A circus artist is climbing a rope 20 meter long, ठीक है, which is tightly stretched tight from the top of vertical, और इसमें एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है, मतलब ऐसे ना, यहाँ से रोप दी हुई है, ठीक है, रोप की लेंथ दी हुई है 20 मीटर लॉन्ग, ओके, और एंगल कितना दिया हुआ है 30, उसका ट्राइंगल कुछ ले लेते हैं ABC, ठीक है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब देखो इसमें वो बना लेते हैं, इजियर हो जाता है ना, साइन कॉस और टैन, ये है ना हमारी रेशियोज, इनको यूज करके हमें ये निकालना है ना। साइन होता है P/H, B/H और ये P/B। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कौन सी रेशियो यूज करेंगे सर? साइन साइन वाली रेशियो करेंगे ना, P/H, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब करोगे ना तो लिख देना इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो हम लेंगे x/20, x/20 कितना होगा, साइन है ना, साइन कितना 30, साइन 30 कितना होता है सर 1/2, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, ये 20 इंटू हाफ, तो x आ गया 10, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ना ये कहा होता कि डिस्टेंस ऑफ द रोप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल, ठीक है, ये जो रोप साइड है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल ये निकालना होता है, अगर हमें BC निकालना होता है, ठीक है, इसे y मान लेते हैं। अब क्या ले सकते हैं, टैन ले लेते हैं। अब ये ले सकते हैं ना tan, ये देखो परपेंडिकुलर हमें पता है 10 है, बेस निकालना है ना, तो 10/y, कॉस भी ले सकते हैं। हाँ कॉस भी ले सकते हैं, पर वो y/20 लेना पड़ेगा, ये 10/y कितना आ जाएगा अपना tan 30, वो होता है 1/√3, तो y कितना आ जाएगा 10√3, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इजी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसमें वो दिया हुआ है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू सम स्टॉर्म, है ना, ऐसे दिया हुआ है, एक बड़ा सा ट्री था वो कहीं से टूट गया है, इसको पहले ले लेते हैं, उसको D ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्री मतलब यहाँ से टूट के नीचे गिर गया ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल उस पर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8, मतलब क्या गिवन दिया हमें 8, ये वाला है ना डिस्टेंस, उन्होंने कहा कि जहाँ से मतलब पेड़ टूट के गिरा है ना, उसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 दे रखा है, और हमें एंगल दे रखा है 30, ये तो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द ट्री निकाल लो। अब हाइट ऑफ द ट्री पता क्या होगी, देखो ये तो हमारा वो है जो पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट टूट गया, ये नीचे गिरा है ना, बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें AB और AC निकालना है ना, यही है ना, ये जो AD है यही नीचे गिरा है, AB और AC निकाल के उनको ऐड करना है, तो वो हाइट आ जाएगी जो पहले थी ट्री की, ठीक है। अब इससे x मान लेते हैं, इससे y मान लेते हैं, देखो क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस, कौन सी रेशियो यूज करेंगे tan, x/8 is equal to tan 30। तो x/8 इज इक्वल्स टू tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो x कितना आ जाएगा 8/√3, इसे रैशनलाइज कर सकते हो करना है तो, 8√3/3। हाँ ठीक है, ये तो आ गया हमारा 8/√3। अब क्या निकालना है, अब y निकालना है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सर वो देखो हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, ये ले सकते हो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा cos यानी कि 8/y इज इक्वल्स टू cos 30 कितना होता है √3/2, तो 8/y इज इक्वल्स टू √3/2, से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा y, सर 16/√3 है ना, ये वाला पार्ट आ गया हमारा, 16/√3
√3, मतलब ये इतना ही होगा ना, ये जो टूट के गिरा था। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। So 1/√3 कॉमन ले लिया। 8/√3 प्लस 16/√3 कॉमन लेने की जरूरत नहीं 8√3 है, आ जाएगा सर। एलसीएम आ जाएगा ना, 8 कितना आ जाएगा 24/√3 है ना। 8√3 अरे रैशनलाइज तो करने दें, अच्छा। वो हो जाएगा 24√3, नीचे आएगा 3, तो ये आ गया 8√3, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री जो मतलब था पहले, ओके। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके फर्स्ट 5 तो सिंपलेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। 6 से शुरू होती है एक्चुअल गेम, वेट करना। Contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have slide whose top is at a height of उसका मतलब एक स्लाइड है, उसका टॉप दे रखा है 1.5 में। 1.5, ठीक है। उसका एंगल दे रखा है 30, ठीक है, ये ऐसे। और दूसरी जो स्लाइड है जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए है, सर 3 मीटर ठीक है, वो 3 मीटर हाइट 3 मीटर हाइट है, मतलब उससे डबल है और ना। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 ये 30 है ना। क्या निकालना है हमें, सर हाइपोटेन्यूज। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, Hypotenuse. मतलब ये निकालना है ना, ये स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ये x और ये y। अब देखो सर कौन सी यूज करेंगे, साइन वाली है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लेंगे 1.5 अपॉन x इज इक्वल्स टू साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, सर 3 आ जाएगा। x आ जाएगा 3 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ से भी वही है ना, गिवन क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना हाइपोटेन्यूज, तो 3 अपॉन y sin 60 साइन 60 √3 वो होता है √3/2, सर 2√3 आ जाएगा। या देगा 6 है ना, 6 अपॉन √3, 2√3 उसको तुम निकाल सकते हो, ठीक है, रैशनलाइज करके जो भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये तो सिंपल है, ठीक है। क्या दे रहे हैं? क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टावर के टॉप से। अब इसका मीनिंग पता क्या एंगल ऑफ एलिवेशन का, मतलब नीचे से ऊपर देखो हाँ जो पॉइंट है वो नीचे से मतलब ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर, कितना एंगल दे रखा है 30, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ना ये जरूर देखना, उन्होंने कहा 30 जो पॉइंट है वो क्या है 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट, तो इसका मतलब ये है 30 यहाँ से यहाँ तक। अगर ऐसे होता 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप तो ये होता 30, ठीक है। अभी ये है 30। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, हो जाएगा ना सिंपल। tan ले लो नहीं पहले से x ले लेते हैं, अब tan ले लो। हाँ tan लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, फाइंड करना है बेस, नहीं सर बेस गिवन है। अब मतलब समझ गया ना, हाँ जी। ठीक है। x अपॉन 30 इज इक्वल्स टू tan 30। यस सर tan 30 क्या होता है 1/√3, 30/√3 तो x आ जाएगा 30 अपॉन √3। इसको कर लेंगे रैशनलाइज, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई, ये 30√3 नीचे आ जाएगा 3, तो x कितना आ गया 10√3 10√3, ठीक है। अगर हमें निकालना होता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, सर फिर cos ले लो है ना, फिर कॉस लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 30 अपॉन y इज इक्वल्स टू √3/2 cos 30। cos 30 होता है √3/2, फिर निकल जाता है जो भी आता है, ठीक है। 20√3 फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. हाँ उन्होंने कहा काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब Vertical सपोज रुक जाओ, ये काइट है, ठीक है। 60 मीटर अबव द ग्राउंड ना, अब ये वाला डिस्टेंस लेंगे, अब ये वाला नहीं, ठीक है।
ये वाला The डिस्टेंस, string ठीक attached है। to the स्ट्रिंग इज अटैच द काइट, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग अटैच्ड है जो ग्राउंड के साथ ऐसे टाई कर दिया, बांध दिया, ठीक है। और इसका एंगल जो है वो है 60, ठीक है। हमें निकालनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इसे y मान लेते हैं। कौन सा यूज करेंगे? रेशो, sir sign साइन। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, p अपॉन h यानी 60 is equal to sin 60 कितना होता है? root 3 by रैशनलाइज 40 root 3. तो ये आ जाएगा 40√3, ठीक है। अगर ना √3 की वैल्यू दी होगी तो पुट कर देना, ठीक है, 1.73, फिर मल्टीप्लाई कर देना। अगर नहीं दिया होगा तो यहीं तक है आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन से अब मतलब 6 से मतलब इंपॉर्टेंट शुरू हो गए। ये हमने फोर्थ किया था, नहीं सर फिफ्थ करा ये था फिफ्थ था ना। लिखा हाँ लिखा है। अब मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत क्या दिया? 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक मतलब बॉय दे रखा है ना। ये ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, पढ़ा लेते रहते हैं। ये बॉय 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, उसकी हाइट दे रखी है। और क्या दिया है? स्टैंडिंग 30 एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग दे रखी है जो कितनी है? 30 मीटर 30 मीटर टॉल। अब देखो क्या दिया यहाँ पे ना, ये लिखा है ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द टावर। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, यहाँ से नहीं है, यहाँ से लेना है, आईज के उससे दिया है, ठीक है। कितना है? सर पहले 30 है ना, ये 30 दिया है। फिर क्वेश्चन में है कि ना ही वॉक्स टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ चलता है। जितना ना हम क्लोजर जाते हैं बिल्डिंग की तरफ, उतना एंगल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो यहाँ पहुँच गया तो उसका एंगल चेंज होके हो गया 60। हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, ठीक है। क्या निकालना है? कितना डिस्टेंस वो चला, मतलब ये पार्ट निकालना है। अगर इससे ट्राइंगल को हम ये लेने ए बी सी, हमें क्या फाइंड करना DC है? हमें डीसी फाइंड करना है कितना है, ठीक है। इसको EF ले लो चाहे, ठीक है। अब ये जो EF है ना, ये मतलब नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, सब कुछ यूज नहीं होगा। हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे इसके सर अंदर? ABC ABC और AB ABD, ठीक है। सर E तो सबसे पहले हमें AB निकालना पड़ेगा, है ना। हमारे पास जो 30 गिवन है ना, 30 क्या है? सर वो AF है ना। ये पूरा है ना 30। अब ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा? 1.5, यानी कि हमारा AB कितना आ जाएगा? 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5, ठीक है। मतलब हमें ये अब कौन सा ट्राइंगल चाहिए? सर ABC एक तो ABC लेंगे, दूसरा ABD लेंगे, है ना। ACD नहीं ले सकते, ठीक है। कौन सा लेंगे ट्राइंगल? ABC और ABD हाँ पहले ABC लेते हैं, ABC, ठीक है। ये BC को हम मान लेते हैं X, ओके। तो करते हैं AB अपॉन X इज इक्वल्स टू सर tan 60, ठीक है। AB कितना है? 28 28.5 लिख देते हैं। और tan 60 कितना होता है? √3, हाँ। तो x कितना आ जाएगा? सर 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसका भी यही रख देते हैं, या इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कर दो। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 9.5 ये 3 हो जाएगा, 9 ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो 9 9.5 √3 आ जाएगा। ये हमारा x आ गया, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे?
सर ए बी डी डी, ठीक है, ए बी डी ये पूरा, तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन BD? ठीक है, बी डी को वाई मान लो पूरे को, वाई इज इक्वल्स टू tan 30 वो होता है 1/√3। अब देखो y कितना आ जाएगा, ये 28.5 था तो y आ जाएगा 28.5√3। पर हमें किससे मतलब है, DC से। DC क्या होगा, अगर हम y में से x माइनस कर देंगे, है ना, तो हमारा DC कितना आ जाएगा 28.5 माइनस ये, है ना, √3 वाला कितना आ जाएगा 9.5√3 कॉमन ले लेंगे, 9.5√3 कॉमन, 19√3 आ जाएगा ना। हाँ जी, ये तक माइनस कर देना, इन्हें कॉमन की क्या जरूरत है, तो ये आ गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन करते हैं, मिटा देता इससे। अब मतलब जो है ना, मतलब डायग्राम बनाने के ऊपर वो है सारी गेम। डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है, पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं, ये रहा कोई पॉइंट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स लिखा है वहाँ पे, यानी कि मोर देन वन एंगल है, और ना एक ही पॉइंट बोला है, तो इसी पॉइंट से होंगे जो भी एंगल होंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, देखो ये लिखा है वहाँ पे उन्होंने ना, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन टावर है वो कहाँ फिक्स्ड है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। पहले तो बिल्डिंग बनाते हैं, ये रही बिल्डिंग कोई, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। हमें ये दिया ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और वो ट्रांसमिशन टावर यहाँ पर फिक्स्ड है कोई, है ना, ये, इसके टॉप से वो- ठीक है। अब जो एंगल है वो क्या है, एक उसके टॉप से, एक उसके बॉटम से, ठीक है। जो टॉप वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। कितने कितने दिए एंगल, 60 और 45, मतलब ये 45 होगा वो 60 होगा। और ये 60 होगा, ठीक है। क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ द टावर, ओके। इसको ट्राइंगल को लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। इसे हम y मान लेते हैं, ये बेस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डी, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे ना, इसको मैं छोटा सा बनाया हुआ, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे डी बी सी, मैं यहाँ बनाता हूँ डी बी सी। ये एंगल कितना है 45, ये हमने x माना है ना। अब 20/x क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना। 20/x कितना होगा, tan 45, tan 45 कितना होता है 1, x20 तो x आ जाएगा 20, ठीक है। ये 20 आ गया। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ए बी सी, ये नहीं ले सकते हम ए डी सी, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। कौन सा लेंगे, ए बी सी। देखो ए बी सी में क्या है, ऊपर ये y है, ये 20 है, और ये x है, और कितना है 60। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या आएगा ए बी सी में, ये पूरा, है ना। हाँ जी, सर ये 20 लिख के निकाल, x को 20 लिख के निकाल, हाँ वो तो लिख देते हैं। अब यहाँ से आएगा ना, y 20 प्लस y अपॉन 20 इज इक्वल टू tan 60 tan 60। tan 60 कितना होता है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो y कितना आ जाएगा 20 √3 माइनस 20। इसमें कॉमन ले सकते हो 20, मतलब आंसर ये हो जाएगा, 20 √3 माइनस 1, ठीक है। अगर वैल्यू दी होगी तो पुट कर देना यहाँ, ठीक है, नहीं तो ये आंसर भी चलेगा, ओके। 8th क्वेश्चन, उसमें देख क्या दिया है, एक स्टैचू दिया हुआ है 1.5 मीटर टॉल, वो पेडेस्टल के ऊपर है। पेडेस्टल पता क्या होता है, सर जैसे कोई चीज जैसे ये है, जिससे एक वो होता है मतलब वो बना देते हैं कुछ ना, सर जब झंडा लड़ाते हैं उसके हाँ, नीचे होता है, कुछ ऐसे बना देते हैं जिसके ऊपर स्टैचू का रखते हैं। ये पेडेस्टल है सपोज, ठीक है, ये पेडेस्टल है,
इसके ऊपर स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू की हाइट दे रखी है हमको 1.6, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है ना, उसके अंदर क्या था, हमें बिल्डिंग दे रखा था, टावर की हाइट निकालनी थी। यहाँ ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है, ये निकालना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं, लेबर चाहिए। ये हमारा पेडेस्ट्रल, ये इसके ऊपर स्टैचू है 1.6, ठीक है। फिर पॉइंट ऑन द ग्राउंड सेम, उन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल एंड टॉप ऑफ द स्टैचू। ये देखो पेडेस्ट्रल का टॉप ये है ना, तो ये और दूसरा एंगल ये, ठीक है। कितने दे रखे हैं वही, एक 45 और दूसरा 60, ठीक है। सेम वैसे ही ये ट्राइंगल को हम ए बी सी और इससे लेते हैं डी। अब पहला कौन सा ट्राइंगल लेंगे, BBC। और देखो यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है ना, क्या है क्या है। XY। हम इसको XY मान लेते हैं। पहले ट्राइंगल लेते हैं हम DBC, ठीक है। बनाओ है, समझ में आ जाएगा। DBC लेते हैं तो क्या आएगा, x अपॉन वाई इजिकल्स टू tan 45 1 होता है, तो x इजिकल्स टू वाई, है ना, यानी x इजिकल्स टू x। यहाँ लिख सकते हैं हम x। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये बड़े वाला, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये बड़े वाला है ना। कितना है, ये 1.6 है, ये हमारा x है, और ये भी हमने अभी निकाला x है, और ये एंगल कितना है 60। अब क्या होगा, ये पूरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजिकल्स टू tan 60, वो होता है 1/√3, ठीक है। अब अरे √3 अब 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। अभी हमें x को एक साथ करना पड़ेगा ना, इसको वहां ले जाते हैं, ये वाले x को। कॉमन कितना आ रहा है, x √3 में कर लीजिए। क्या आ गया, √3 - 1, ठीक है। अभी ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं। हमारे पास x कितना आ जाएगा बेसिकली 1.6 अपॉन √3 - 1, ठीक है। अब इसे रैशनलाइज करते हैं, ये √3 + 1, ये √3 + 1, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.6 √3 + 1, और नीचे होगा a² - b², ठीक है। जब भी रैशनलाइज करोगे ना ऐसे, नीचे हमेशा a² - b² आएगा, यानी 3 - 1 वो होता है 2, ठीक है। 0.8। ये कट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 0.8 और √3 + 1, डन, ये ठीक है। आया समझ। चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। इसका डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, ऐसा दिया। एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे से तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर is 30, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60, ठीक है। समझ गया सर। मतलब हमको टावर की हाइट दे रखी है। टावर छोटा है, बिल्डिंग नहीं 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 नहीं, टावर छोटा नहीं है, ध्यान से देख। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये
एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। सपोज ये बिल्डिंग है, ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं। ये बिल्डिंग है, क्या था दोबारा पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ये टावर का मतलब फुट है, ठीक है। कितना एंगल दे रखा है? 30, ठीक है। फिर क्या कहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। मतलब यहाँ से कितना एंगल है? 60। बड़ा एंगल है ना, तो ये जो टावर होगा ये बड़ा होना चाहिए ना, तभी ऐसा एंगल बनेगा ना, 60, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं इससे। अब गिवन क्या दे रखा है? Tower 50 मीटर। टावर की हाइट दे रखी है अपने को 50, हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट। हो जाएगा, इसको हम पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? DCB है ना, DCB। इसमें हमारे पास 50 है परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल्स टू tan 60, वो होता है √3, है ना। तो y कितना आ जाएगा? 50/√3। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 50/√3 यहाँ लिख देते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABC, उसमें क्या आएगा? x/50/√3 इज इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। अभी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा x? 50/√3 इंटू 1/√3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कितना आ जाएगा? 50/3, ठीक है। जो भी आएगा 16.66 बार होगा ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th, देखो क्या देगा, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। 2 पोल दोनों की हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब ऐसे होंगे। दोनों की हाइट सेम है, तो हम मान लेते हैं इसे y मान लेते हैं, ठीक है। x भी मान सकते हैं, कुछ वो नहीं है। और क्या दिया है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब कहीं पर कोई पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। सपोज ये लेते हैं point। ऐसा दिया हुआ फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 और 30, है ना। कौन सा 60 होगा, कौन सा 30 होगा? सर ये वाला 60 होगा। हाँ, ठीक है। और हमें ये जो इन दोनों टावर्स के बीच में टोटल डिस्टेंस दे रखा है कितना? 80। ठीक है। हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं पहले। ये पूरा 80 दिया है ना, इसको अगर हम x मान लें, ये वाले को, तो DC कितना हो जाएगा? 80 माइनस x, ठीक है। अब करते हैं, पहले वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। y/x कितना आएगा? tan 60, हाँ जी। अरे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो कितना होगा? हाँ, तो y कितना आएगा? ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है, √3x यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये ट्राइंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होगा? tan 30, वो क्या होता है? 1/√3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? देखो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3x। और ये 80 माइनस x, इसे वहाँ ले जाओ, ये 4x, ये 80, x कितना आ गया? 20, ठीक है। और हाइट कितनी हो जाएगी? 20√3, है ना। √3x है ना, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी? 20√3। और जिनके बीच में डिस्टेंस है वो
60। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं एग्जाम में आएगा ना तो डायग्राम नहीं होगा इसका। ठीक है, हाँ ना, ये तो सिंपल सा कर दिया उन्होंने डायग्राम देकर। फ्रॉम पॉइंट ऑन अदर बैंक ऑफ द कैनल। ठीक है, opposite the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60 from a point 20 meter away from the point same bank। ठीक है, ऐसे दे रखा है ये टावर। ठीक है, ऐसे दे रखा है तुम्हें। पहले एंगल कितना था 60, फिर उन्होंने कहा कि कुछ 20 मीटर अवे यहाँ से, मतलब ये कितना एंगल हो जाता है 30। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल भी निकालना है। ठीक है, ये पूरा कितना भी होगा। चलो, इससे x मान लेते हैं, इससे y मान लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कितना आ जाएगा tan 60 क्या होता है √3, है ना। तो x कितना आ जाएगा √3y या y √3। ठीक है, यहाँ y √3 लिख देते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, ये y √3 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू tan 30 क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3y इज इक्वल्स टू 20 + y, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 2y, तो y कितना आ गया 10। ठीक है, ये 10 आ गया, हाइट आ जाएगी 10√3। ठीक है, और ये पूरा आ जाएगा 30। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन रीड कर। On the top of a 7-meter high Building. the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression is 45. अब देखो वहाँ पे लिखा है हमें फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60। इसका मीनिंग ऑब्वियस है ना, हमारी मतलब जो केबल टावर होगा बड़ा, टावर बड़ा होगा, है ना। केबल टावर, हाँ, केबल टावर ये दे रखी है ना हमारी बिल्डिंग, कितनी दे रखी है, ये 7। उन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर देख रहा है ना, बिल्डिंग के टॉप से ऊपर देख रहा है, ये टावर के टॉप पर कितना एंगल दे रखा है 60। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे जो मतलब पर्सन होगा ना, जो टावर के फुट को देखता है इससे, है ना, नीचे वही होता है ना डिप्रेशन, कितना दे रखा है 45, मतलब ये वाला पार्ट 45 होगा, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, और वो भी सेवन, नहीं वो तो निकाल लेते हैं अभी, पहले इसको x मानते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल लेते हैं, पहले इसे लिख देते हैं ABCDE। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC, है ना। उसमें क्या आएगा 7/x इक्वल्स टू tan 45, है ना। वो कितना होता है 1, तो x कितना आ जाएगा 7, है ना। देखो ये 7, ADB 7। ठीक है, ये ले लेते हैं y। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सर EDA, है ना। उसमें क्या आ जाएगा y/7 इज इक्वल्स टू tan 60, वो होता है y इज इक्वल्स टू 7√3, है ना। टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 7√3 + 7, है ना। मतलब कॉमन ले लेंगे, वो तो कॉमन लेंगे तो 7√3 + 1 मीटर, जो भी
ठीक है। 13 क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। लाइट हाउस दे रखा है ना, कितनी हाइट है? 75। लाइट हाउस से मतलब ऑब्जर्व करते हैं, दो वो दे रखे हैं ना शिप्स, एक का एंगल 30, एक का 45, ठीक है। जिसका 45 होगा वो क्लोजर होगी, 30 वाली फादर होगी, दूर होगी, है ना। हमको क्या निकालना है इसमें? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये चीज निकालनी है, ये चीज, है ना। सी डी निकालना है ना, दो शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ना। इससे एक्स मान लेते हैं, ये पूरे को वाई मान लेते हैं, वाई में से एक्स माइनस कर देंगे, आ जाएगा ना डीसी। पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी। उसमें क्या आएगा? 75 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू tan 45। tan 45 1 है तो x आ जाएगा 75, ठीक है। ये लिख देते हैं हम 75। अब ये 75 अपॉन एक्स, नहीं वाई है ना, 75 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू tan 30, वो होता है 1/√3। तो y कितना आ जाएगा? 75√3, ठीक है। अब डीसी कितना हो जाएगा? हाँ, ठीक है, डन। चलो 14 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इधर क्या दे रखा है? 1.2 मीटर टॉल गर्ल है पहले तो, है ना। क्या दे देते हैं? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर गर्ल है, ठीक है। कितनी है? 1.2 मीटर टॉल। वो क्या ऑब्जर्व करती है? स्पॉट्स ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ऐसे है बैलून, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं जा रहा, मतलब उसका वो चेंज नहीं हो रही हाइट, ठीक है। बैलून पहले यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं, उसकी हाइट कितनी है? 88.2। अब ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी गर्ल के आईज से है, ठीक है। तो यहाँ से लेना है, इधर देखिए, यहाँ से लेना है हमने 60, यहाँ से, ठीक है। ये वाला 60 है, ये, ठीक है। वो कहते हैं कुछ देर बाद जो बलून है ना, वो उसका एंगल चेंज हो गया, 30 हो गया। 30 का मतलब क्या हुआ? वो दूर चला गया, है ना। मतलब यहाँ से लेते हैं, यहाँ कहीं पहुँच गया, पर उसका हॉरिजॉन्टल हाइट उतनी है जो पहले थी, वो चेंज नहीं हुई। अभी भी कितनी है? हमें निकालना है ये चीज़ कि ना ये बलून ने हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया है, ठीक है। पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी डी। बेसिकली सर बीसी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। हमें बेसिकली क्या निकालना है? बीसी निकालना है। बीसी होगा ना इसके ऊपर वाले के इक्वल, जो भी है वो, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कुछ, ई लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। अब इसमें ये नीचे वाले की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आई साइड से हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए, ए बी डी, और दूसरा ई सी डी, है ना। अब ई सी कितना होगा? 87। ई सी होगा, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 है, और ये भी 1.2 है, तो ई सी कितना हो जाएगा? 88.2 माइनस 1.2, यानी ई सी होगा 87, है ना। पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? ये वाला, ई सी डी। यहाँ छोटा सा बना देते हैं। ये कितना है? 87। इसको x मान लेते हैं। एंगल कितना है ये? 60, ठीक है। तो करते हैं 87 अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 60, वो होता है √3। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x? 87 अपॉन √3, है ना। रैशनलाइज कर देते हैं इससे, हाँ हाँ, 87√3/3, ये डिवाइड होगा तो यहाँ जाएगा x आ गया 29√3, ठीक है। आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे?
ए बी डी, है ना, ये वाला ए बी कितना हमारा 87, ये एंगल कितना है 30, ये पूरे को मान लेते हैं हम वाई 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 एक्स तो वो है ना, ठीक है, पूरा निकाल रहे हैं ना बी डी 87 अपॉन बी डी, यानी कि 87 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू tan 30, वो होता है 1/√3, तो वाई कितना आ जाएगा 87√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे ना, तभी आएगा ना बी सी, कर कितना आएगा 58√3. 58√3, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, उन्होंने √3 की वैल्यू पुट करी है, नहीं करी, ये सही है, ठीक है। 58√3. चलो ये कुछ 15 इसमें ना वो यूज होगा, प्रोपोर्शन से करेंगे इसको, फिर इजी रहता है ये, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें ना स्पीड दे रखी है हमको, मतलब टाइम दे रखा है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, ये हाईवे है और ये टावर, ये उसका फुट, ठीक है। मैन स्टैंडिंग एट टॉप, अब इसमें मैन यहाँ टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है कोई, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है कार जो अप्रोच कर रही है टावर को, टावर की तरफ आ रही है कार, ठीक है। जैसे सपोज इस पॉइंट पर थी कार, तब एंगल जो था वो 30 था, ठीक है। और ना आफ्टर 6 सेकेंड्स, अब इसमें हमें वो नहीं दिया, डिस्टेंस नहीं दिया, टाइम दिए, आफ्टर 6 सेकेंड्स वो कार पहुंच जाती है यहाँ, ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड्स। हमें ये निकालना है कितने टाइम में ना वो जो कार है वो यहाँ पहुंच जाएगी बेस ऑफ द टावर पर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हमें गिवन दिया, ये इसको हम मान लेते हैं x, ये DC को, ठीक है, और ये CB को मान लेते हैं हम y, और AB को मान लेते हैं h। अब देखो गिवन क्या दे रखा है हमको, इधर देखो, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। x डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है कार, 6 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, अब जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में होंगे ना, मतलब x/y इज इक्वल्स टू 6/t, ठीक है। अब इसको प्रोपोर्शन से करेंगे हम, पता कैसे, x और y को ना मतलब एक वेरिएबल में लेकर आ जाएंगे, फिर हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, h/y कितना आ जाएगा, ABC ट्रायंगल लिया है पहले, ABC, h/y क्या होगा tan 60, है ना, कितना होता है √3, तो h कितना आ जाएगा y√3, है ना। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये बड़े वाला ABD, उसमें क्या आएगा h/x+y इज इक्वल्स टू tan 30, वो होता है 1/√3। अब देखो h की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, y√3, यहाँ पुट कर देते हैं हम y√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, है ना, और वहाँ पे जाकर ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, है ना, तो क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या लिख सकते हैं 2y, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिख देना, सिंस वेलोसिटी वाज यूनिफॉर्म, स्पीड वाज यूनिफॉर्म, तो ये क्या होंगे प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। 2y बाय
6 इज इक्वल्स टू y बाय टी, ठीक है। ऐसे ये होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, स्पीड थोड़ा ना चेंज हो गया, ये y से y कट जाएगा, ठीक है। t कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो हमें कितना टाइम लगेगा, मतलब उस गाड़ी वाले को यहाँ से आने में 3 सेकंड लगेंगे, है ना, टक्कर ही मारेगा इसके साथ आके, ठीक है। चलो 16th क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। ये वैसे ना डिलीटेड होना चाहिए क्योंकि वो तो मैं डिलीटेड था ना 90 माइनस थीटा वाला पार्ट, पर कर लेते हैं, ठीक है। 16th क्वेश्चन तो क्या देना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं टावर से, एक पॉइंट जो है वो टावर से 4 मीटर दूर है, दूसरा पॉइंट जो है वो टावर से 9 मीटर दूर है, मतलब एक ही यहाँ पर है यार, समझिए। दोबारा बनाते हैं, अब ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स ये वो है कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका मतलब क्या हुआ, ये होगा थीटा और ये 90 माइनस थीटा। इसमें ना प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 है, ठीक है। अभी हाइट ऑफ द टावर को हम x मान लेते हैं, ओके। अब ये ट्राइंगल लेते हैं पहले, x/4 क्या होगा tan थीटा, इसको यही रहने देते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। दूसरा ये लेते हैं, ये बड़े वाला ट्राइंगल x/9, ये क्या होगा tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है ना, ये बन जाता है cot थीटा, ये हमारा सेकंड। हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 और 2 को, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट है भाई, ये करो, देखो x/4 इंटू x/9 करो, क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू, लिखना दे 1 आ जाएगा ना, ये ले जो यहाँ 1, तो x² कितना आ जाएगा 36, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 6, हाइट पॉजिटिव ही होगी तो वो होगी 6, हो गया प्रूफ, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।